अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की सोशल स्टडी की किताब का सबक माई फैमिली एंड मी पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबके पास किताब, कापी, पेंसिल वगैरह मौजूद होगी। अगर नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए। अब अपनी किताब से सबक माई फैमिली एंड मी पेज नंबर 12 खोल लीजिए। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड टाइप्स ऑफ फैमिली। आज का टॉपिक है कि फैमिली किसे कहते हैं, उसकी एग्जाम क्या है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट इससे क्या हासिल करेंगे। After completion of this period, the students will be able to explain the concept of family and discuss the types of family। आज के इस पीरियड के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो फैमिली को बता सके, फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली की कौन कौन सी इकसाम है, ये भी बता सकेंगे। कंसेप्ट ऑफ फैमिली। Dear children, it is important to know about family। प्यारे बच्चों, अपनी फैमिली के मुताबिक जानना बहुत अहम है, क्योंकि हम एक ऐसे हम मुआशरे में रहते हैं और मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज पाई जाती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी मालूम हो कि हम कौन सी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अ स्वीट फैमिली। डू यू हैव अ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे बच्चों, आपके छोटे बहन भाई होंगे, इनके नाम क्या है? व्हाट इज योर सिस्टर्स और ब्रदर्स नेम। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक भाई है और ये इसके छोटा बेबी उसकी वालिदा ने पकड़ा हुआ है, इसकी फैमिली है। यू, योर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर मेक अ स्वीट फैमिली। आप, आपके वालिदैन, भाई और बहन एक अच्छी फैमिली बनाते हैं। मेरे बच्चों, यहाँ पर एक बात याद रखें कि आपके जो बहन भाई होते हैं उन्हें आपके सिबलिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी सिबलिंग्स कितने हैं, तो आप उसे जवाब देंगे, उन्हें बताएंगे कि मेरे 2 बहन 1 भाई या 2 भाई और 2 बहनें हैं, क्योंकि सिबलिंग से मुराद होता है आपके बहन भाई कितने हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली की इकसाम कौन कौन सी हैं? इमीडिएट फैमिली। If you have just parents, brothers and sisters in your family is called immediate family। प्यारे बच्चों, अगर आपकी फैमिली में सिर्फ आपके वालिदैन, आपके भाई और आपकी बहन शामिल है तो ऐसी फैमिली को कहेंगे immediate family। If you also have grandparents, uncle and cousins in your family is called extended family। और अगर आपकी फैमिली में आपके दादा जान, दादी जान, आपके चाचू तो आपके कजन्स भी हैं, तो ऐसी फैमिली को कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो यहाँ से 2 बातें हमें मालूम हुई कि इमीडिएट फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जिसमें सिर्फ आपके वालिदैन और आपके बहन भाई होते हैं, और अगर आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल्स, आपके कजन्स रहते हो तो इस फैमिली को कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो प्यारे बच्चों, आपने भी देखना है अब कि आपकी फैमिली कौन सी है, इमीडिएट फैमिली है या तो फिर एक्सटेंडेड फैमिली है। अगर इमीडिएट फैमिली है तो आपकी सिबलिंग्स कितने हैं और टोटल
मेंबर्स कितने हैं आपकी फैमिली के। अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है तभी आपने देखना है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके कजन कितने हैं, आपके अंकल्स कितने हैं, और टोटल मेंबर्स आपकी फैमिली के कितने हैं। कि आपकी एक हाउस एक्टिविटी है जो अपने घर में आपने खुद करनी है इस लेक्चर के बाद। वी हेल्प्स टू अदर्स इन अ फैमिली, हम एक फैमिली में दूसरों की मदद करते हैं। सवाल के तौर पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक मदर है, ये उनके दो बच्चे जो वालते हैं बच्चों को होमवर्क करवा रही है। आप भी जब घर में जाते होंगे स्कूल से छुट्टी के बाद तो आपकी वालदा भी आपको होमवर्क करवाती होंगी, आपसे पूछती होंगे कि कौन कौन सी किताबों का आपको काम मिला है, आज कितनी किताबों आपने काम कर लिया है। इसी तरह ये ना सिर्फ आपको होमवर्क करवाती है बल्कि सुबह जब आपने स्कूल आना होता है तो आपको सुबह जल्दी उठाते हैं, आपके नाश्ते क्या करते हैं, आपको यूनिफॉर्म प्रेस करके देते हैं, आपको इमामा शरीफ सजाते हैं ताकि आप आसानी के साथ जल्दी स्कूल वक्त पर पहुंच जाए। इसी तरह आपके जो वाले साहब होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, आपके जो वाले साहब होते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं कि वो जॉब पर जाते हैं, वो आपके जो स्कूल के अखराजात होते हैं, जो घरेलू अखराजात होते हैं वो पूरे करते हैं। आप वो तमाम चीज़ें जो आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, मिसाल के तौर पर आपका बैग, लंच बॉक्स, बुक्स, कॉपीज, ज्योमेट्री, स्टेशनरी वगैरह सब कुछ आपको ला कर देते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को आसानी के साथ जारी रख सकें। तो इसी तरह ये दूसरे आपके घरेलू मामलात में भी आपकी मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें भी चाहिए क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं तो हम भी इनकी खूब खूब खिदमत करें। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फीमेल है ये जो बेटी है और ये इनका बेटा, ये दोनों बहन भाई अपने वाले साहब की मदद कर रहे हैं दरख्तों की कटाई में। कि जो उनकी बेटी है वो पौधों को पानी दे रही है, जो बेटा है वो दूसरी चीजें मट्टी वगैरह ला कर दे रहा है ताकि आसानी के साथ पौधों की काश्त भी हो और जो फालतू टहनियाँ दरख्त की पत्तियों की कट जाए। तो प्यारे बच्चों आपको भी चाहिए कि अपने घरेलू मामलात में आप अपने वालिदैन का साथ दें, घर की अगर सफाई में साथ दे सकते हैं उसमें भी दें, और दूसरे मामलात में जो वालिदैन आपको काम के फौरन कर देना चाहिए। Dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको चीज़ें आज बताई है इस लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझा चुकी होंगी। इसे घर में रिवाइज भी करें। अल्लाह ताला आपका हफ्ता मजबूत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।